अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में। तो हम लोग 23 नंबर श्लोक है ना। चल रहा है। ये 23rd श्लोक है। यहाँ से मैं करना, इसको पढ़िए। Hare Krishna. Also, in the Padma Purana, it is said, for those engaged in bhakti to Vishnu, the aprarabdha, kuta, bija, and prarabdha karmas are destroyed step by step. अच्छा, अभी क्या चल रहा है आप लोगों को? मतलब पता चल रहा है, मतलब कहीं आप लोग फ्लो को पकड़े हुए हो या खो गए? मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मतलब एक बार मैं फ्लो बता देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में गैप होता है तो फिर आप लोग कभी ये हो जाता है। तो एक मिनट। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति का डिफिनेशन बताते हैं, है ना। ये चीज होता है ना। ये श्लोक संख्या 11 है ना, इसमें बताते हैं। उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए, है ना, उत्तम भक्ति को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग शास्त्रों से उसी डिफिनेशन को कोट करते हैं, है ना।
श्लोक संख्या लगभग 12 से लेकर 16 तक, है ना? है ना? भक्ति का अलग-अलग शास्त्रों से जो वो डेफिनेशन लिखे हैं कैसे वो है वो बताते हैं। उसके बाद श्लोक संख्या 17 से 46 में वो क्या बताएंगे? उत्तम भक्ति के गुण बताएंगे। हाँ, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना? उसमें भी जो 17वां श्लोक है ना? उसमें बेसिकली 6 गुण बताते हैं, है ना? उत्तम भक्ति के, है ना? वो जो क्लेश अग्नि है ना, क्लेश अग्नि, शुभदा, है ना? मोक्ष लघुताकृत, है ना? सुदुर्लभा, और क्या था? सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी। हाँ, ये बताते हैं। तो ये बताने के बाद 18 से 26 श्लोक जो है, इसमें क्लेश अग्नि के बारे में डिस्कस हो रहा है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं 18 से 26 के बीच में, है ना? है ना? ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये सारी चीजें फ्लो में चल रही है, भले ही इधर-उधर से श्लोक कोट कर रहे हैं रूप गोस्वामी, लेकिन वो एक एक जैसे आपसे वो एक कन्वर्सेशन में बता रहे हैं कि देखो पहले मैं भक्ति को डिफाइन किया, है ना? फिर उत्तम भक्ति के गुण, और ये 6 गुण है, तो 6 गुण को एक-एक करके लेंगे वो, है ना? और 6 गुण में से जो पहला है क्लेश अग्नि, उसको भी ले रहे हैं। ये कैसे उत्तम भक्ति करने से क्लेश अग्नि खत्म हो जाती है ना? ऐसे करके। है ना? तो 18वें श्लोक में वो क्लेश को परिभाषित करते हैं, है ना? मतलब क्लेश क्या-क्या होता है, इस टाइप से बताते हैं, ना? तो इसमें बताते हैं 4 तरह का क्लेश, अविद्या, नहीं 3 तरह का। अविद्या से पाप बीज, पाप बीजम, बीजम के बाद पापम, पापम से आता है क्लेशम। ऐसे करके यहाँ पर डिफाइन करते हैं, है ना? और फिर अब क्या करेंगे, इसके बाद से कैसे क्लेश को खत्म करना है, यानी कि ये अविद्या, पाप बीज और पाप तीनों को खत्म होना चाहिए, है ना? तब तो वो क्लेश पूर्ण रूप से खत्म हुआ ना, है ना? सिर्फ ऊपर वाला खत्म नहीं होगा, है ना? है ना? तो अब उस चीज को आगे 19वें श्लोक में 19वें श्लोक में बताएंगे कि पाप का जो पाप फलम, है ना? पाप फलम जो होता है, तो 2 प्रकार का होता है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना? सब मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो बोल रहे हैं भक्ति जो है ना, वो प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों को ही मतलब खत्म कर देती है ना? यहाँ से। और खासकर फिर 20 में अप्रारब्ध पाप के बारे में बताते हैं, और 21 और 22 में प्रारब्ध पाप के बारे में बताते हैं। ठीक, 23वें श्लोक में बताते हैं फिर कि भक्ति जो है, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 प्रकार के जो पाप है, उनको ही खत्म कर देगी, है ना? फिर जो 24वें श्लोक है, वो बीज जो है हमारे अंदर पाप बीजम, उसको खत्म कर देती है भक्ति, है ना?
फिर 25 और 26 श्लोक में जो अविद्या है उसको कैसे भक्ति खत्म कर देती है ये बताती है ना। तो इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस चल रहा है। अभी समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्लेशग्नि को पकड़े हैं वो, है ना। 6 में से क्लेशग्नि पहला वाला अभी बता रहे हैं, जो 18 से 26 श्लोक में। तो 18 से 26 श्लोक यहाँ से यहाँ तक। तो पहले क्लेश की परिभाषा लिखते हैं, बोले क्लेश कैसे होता है, तो विद्या से होता है, बीज से होता है, पाप से होता है। तो पाप को कैसे भक्ति डिस्ट्रॉय करते हैं, पहले पाप को डिफाइन करते हैं। 2 तरह के पाप, मतलब 2 कैटेगरी ऑफ पाप समझिए, और फिर शास्त्रों से लेते हैं कि भक्ति जो 4 प्रकार के पाप होते हैं वो सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसके बाद बीज को पकड़ते हैं, 24वें श्लोक में बताएंगे बीज को भी खत्म कर देती है, सिर्फ पाप को ही नहीं। और फिर 25 और 26 श्लोक में बताएंगे ये जो अविद्या है उसको भी भक्ति खत्म कर देती है ना। तो समझ में आ रहा है फ्लो कैसे चल रहा है। क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना कि पीछे ये होने की क्या चल रहा है। अब हम लोग वापस श्लोक पे आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बोलिए, ये 23 नंबर श्लोक है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पद्म पुराणे च, है ना, कि जैसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो लोग विष्णु के भक्ति में, है ना, जो व्यक्ति लोग विष्णु परायण है, कहने का मतलब, है ना, उनके क्या क्या होते हैं, तो बोलते हैं उनके अप्रारब्ध फल, कूट, बीज और प्रारब्ध कर्म, है ना। यहाँ पे एक्चुअली संस्कृत है फलोन्मुख। फलोन्मुख मतलब वो प्रारब्ध ही है एक तरह से, है ना। पाप भी क्रम पूर्वक, स्टेप बाय स्टेप, है ना, क्रम पूर्वक विनष्ट हो जाते हैं, है ना। ये बात बोल रहे हैं, है ना। तो क्लेश जो होते हैं 3 तरह के, पापम, बीजम और अविद्या, है ना। और यहाँ पे वो बता रहे हैं पद्म पुराण से उसी इफेक्ट को बता रहे हैं, पाप के इफेक्ट को। अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, है ना। कि वो लोग जो विष्णु भक्ति में हैं, है ना, उनके सारे कर्म इस स्पेसिफिक ऑर्डर में खत्म होते हैं। कौन से ऑर्डर में, तो सबसे पहले अप्रारब्ध, फिर कूट, फिर बीज, फिर फलोन्मुख कर्म, है ना। तो अप्रारब्ध क्या क्या होता है ना। अप्रारब्ध मतलब आप लोग जानते हो ना, पहले बताया उन्होंने। अप्रारब्ध मतलब वैसे कर्म फल जो अभी चालू नहीं हुए, है ना, जो बस है अकाउंट में, है ना। तो वो हो गया। फिर बोल रहे हैं कूट। तो कूट मतलब होता है कि हाँ, कूट मतलब कुछ कुछ बड़ा सा स्टॉक ऐसे समझिए, या बड़ा सा ढेर लगा हो किसी चीज का, जैसे बिग पाइल ऐसे बोलेंगे ना। जैसे आप सुने होंगे, जैसे गोवर्धन फेस्टिवल जब मनाते हैं तो क्या बोलते हैं, अन्नकूट, है ना। अन्नकूट मतलब गोवर्धन जी को अन्नकूट भोग लगता है ना, है ना। क्यों, क्योंकि गोवर्धन जी इतने बड़े हैं तो उनको एक चपाती 2 चपाती ऐसे थाली में नहीं लगाते, है ना। उनको एकदम बड़ा चाहिए, मतलब पहाड़ की तरह खाना चाहिए ऐसे, है ना। तो कूट मतलब बहुत बड़ा, यहाँ पे कोई चीज, है ना, पहाड़ की तरह, मतलब स्टॉक, बहुत ज्यादा स्टॉक, है ना। तो बोल रहे हैं कि हर लोग ऐसे, है ना, पाइल्स ऑफ कर्मा कैरी कर रहा है अपने अंदर, है ना, कूटा, है ना। कूट का मतलब और भी होता है। कूट का मतलब कुछ छुपा हुआ चीज को भी कूट बोलते हैं, है ना। इसको मतलब कुछ हिडन, है ना। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कूटनीति, है ना। तो नीति मतलब आप जानते हो जो एक नीति पे चलता है चीजें, कूटनीति मतलब सीक्रेट नीति है ना, हिडन सीक्रेट, है ना, है ना? तो कूट का एक मतलब वो भी होता है ना। तो ये जो कूट
कुट जो है उसका मतलब छुपा हुआ चीज़ भी यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। मतलब बहुत सारे मीनिंग कुट का एक मतलब होता है कि बहुत बड़ा ना, ऐसा ऐसा चीज़ को समझ सकते हैं जो बहुत बड़ा है और जो एकदम सीक्रेट है, जो छिपा हुआ है, ऐसे दिखता नहीं है बाहर, है ना? इसका 2 मीनिंग होता है। कुट का एक मीनिंग होता है जो बहुत ही स्टेबल हो, है ना? जैसे बोलते हैं ना कूटस्थ आत्मा, है ना? आत्मा जो है उसको कूटस्थ बोलते हैं, है ना? क्योंकि आत्मा बहुत ही स्टेबल है, मतलब वो इधर-उधर जाता नहीं। अचलोयम उच्यते आत्मा, है ना? मतलब अचलोयम मतलब वो जो चीज़ इधर-उधर चलता नहीं है, एक ही जगह स्थिर रहता है। ये शरीर इधर-उधर चलता है और आत्मा शरीर में स्थिर रहता है ना? तो कूट का मतलब वो भी होता है। कूट का मतलब एक पहाड़ भी होता है ना? पहाड़ को जैसे बोलते हैं ना चित्रकूट, आपके एमपी में है ना? चित्रकूट चित्रकूट का पर्वत, वहाँ पे जाएँगे तो पहाड़ ही पहाड़ है। तो कूट का मतलब ये सारे चीज़ें कूट का मतलब होता है बहुत सारा, है ना? सो वो सारे कर्म जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप में, है ना? वो कूट कहलाते हैं, है ना? बिकॉज़ वो छुपा हुआ है, बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही बड़ा है पहाड़ की तरह, है ना? कोई छोटा-मोटा नहीं, है ना? है ना? तो जस्ट जस्ट इमेजिन करिए, है ना? कि हमारे अंदर कितना सब कुछ छुपा हुआ है। ना हम लोग सोचते हैं कि वॉव! हम लोग एकदम प्योर हैं, ना महान हैं, एकदम कूल हैं। कूल नहीं है, कूट है, कूट हमारे अंदर, है ना? और तीसरा जो है वो है बीज। प्रारब्धम कूटम बीजम। तब कूट से ही बीज आता है ना? मतलब कूट मतलब पहाड़ों का ढेर है और उससे एक बीज निकलता है जिसको वासना भी बोलते हैं, है ना? कूट क्या है उसके पीछे का एक स्टेप पीछे की कहानी और बीज जो है ना? कूट जैसे मतलब ऐसे समझिए कि वो बीज बैंक है या बीज बैंक या यानी कि बहुत सारा पहाड़ है और उसमें से जो ना मान लीजिए संस्कारों पहाड़ है ऐसा समझिए, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें है ना? और उसमें से जो बहुत प्रोमिनेंट होता है, जो एक सरफेस पे आता है, वो फिर उसको बीज बोलते हैं, है ना? ऐसा करके, है ना? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना क्या बोलते हैं? एक बहुत अच्छा टर्म्स होता है इंग्लिश में इसको हाँ, सब्लिमिनल डिजायर्स, है ना? बीज को बोल सकते हैं। सब्लिमिनल जो वासना, एक्चुअली वासना, ना उस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं। ये चौथा है फलोन्मुख। एक्चुअली संस्कृत में ऊपर देखेंगे तो फलोन्मुखम यूज़ हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रारब्ध कर्म करते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये बीज से एक्चुअल आपको मतलब इच्छा, मतलब आपके माइंड में जो इच्छा बीज से आती है ना? फूट क्या है वो बस अंदर कहीं छुपा हुआ रहता है। वो जस्ट एक फ़ोर्स देता है, लेकिन एक्चुअल डिज़ायर का जो मैनिफेस्टेशन माइंड में होता है वो बीज से होता है। हुँ, और जब आप उस पे कार्य करते हो तब वो फलोन्मुखम हो जाता है ना? तब वो आपको मतलब फल देना चालू करता है, रिज़ल्ट देना चालू करता है ना? क्योंकि जब वो माइंड में आता है, मन में आता है ना? तब आप उस पे कार्य करना चालू करते हो। मन में आता है तब आप सोचते हैं कि अब इसको करेंगे, है ना? और जब आप करते हो तो फिर आप आपके लाइफ़ में ट्रबल आना चालू हो जाता है ना? है ना? फलोन्मुख उन्मुख मतलब होता है उन्मुखम, उन्मुखम मतलब होता है संस्कृत में किसी चीज़ को फेस करना, मतलब उसके सामने आना। कोई चीज़ जब सामने आता है तो बोलते हैं ना उन्मुख है ना? जैसे आप सूर्य को फेस कर रहे हो तो सूर्योन्मुख हो गए, है ना? तो फलोन्मुख मतलब जैसे आप बीज लगाते हैं, है ना? तो बीज लगाते हो तो इधर हम लोग बीज लगाते हैं कभी-कभी, तो बीज पहले फूलता है पानी में, है ना? थोड़ा उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है फूल के, है ना? जब उसको ज़मीन में लगाते हो ऊपर से थोड़ा पानी देना पड़ता है और फिर ऊपर से मिट्टी से ढक देना होता है। मिट्टी से ढकने से
वो होता क्या है कि मिट्टी में पानी की नमी बनी होती है, वो बीज को फुलाता है और फिर मिट्टी से ढकने से वो गर्मी भी होता है ना? तो अ, तो फूलने के बाद वो जस्ट वो बीज ऐसे फूटता है, उसके अंदर से एकदम छोटा-सा एक अंकुर टाइप का निकलता है ना? छोटा-छोटा चीज़, है ना? उसके बाद वो थोड़ा और दिन के बाद ऊपर से ऐसे 2 पत्ता फेंकता है, टुंग ना ज़मीन के ऊपर अब 2 पत्ता एकदम छोटा-छोटा बहुत क्यूट पत्ता लगता है देखने में, है ना? सो उसी तरह शुरुआत में, है ना, जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, है ना? वो बहुत सुंदर लगते हैं, है ना? 2 छोटे पत्ते की तरह, फिर वो ऐसे ग्रो होते जाते हैं, है ना? फिर वो बड़ा होते हैं, फिर उसके अंदर फिर काँटे, पत्ते सब निकलने लगते हैं, ऐसे करके, है ना? तो आप क्या बता रहे? ये तो शुरू में देखने में कितना क्यूट लग रहा था, ये इतना इतना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा पता नहीं, है ना? सो ये चारों चीज़ अप्रारब्ध, कूट, बीज एंड फलोन्मुख फलम यानी कि अ, प्रारब्ध कर्म। इसी इसी क्रम में ये है ना, यहाँ पे लिखा है क्रमेण एव प्रलीयते, है ना? क्रम मीन्स ऑर्डर, है ना? जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, है ना? अप्रारब्ध, उसके बाद कूट, फिर बीज एंड फिर फलोन्मुख, है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जो चीज़ एकदम फल देने वाला है, जैसे फलोन्मुख है जो चीज़, उसको उससे मतलब मुक्त होना बहुत मुश्किल है ना? मतलब लाइक जब आप गुस्सा हो जाते हो, है ना? लाइक जब आप गुस्सा होने वाले हो मान लीजिए पहले, गुस्सा भी आप भड़के नहीं हो किसी के ऊपर, है ना? जस्ट ऐसे मन में विचार आ रहा है, गुस्सा करना है, है ना? उस समय थोड़ा उसको होल्ड करना ईज़ी है, लेकिन एक बार जब गुस्सा आ गया, है ना? चेहरे पे जब दिखने लगता है ना? आप एकदम क्या बोलते हैं फ्रीक आउट होने लगते हो, है ना? उस समय उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ना उस समय आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए आप नीचे के लेवल पे जाओ, है ना? वहाँ पे उसको हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है ना? क्योंकि वहाँ पे वो एक एक बीज की तरह है ना? लेकिन वही बीज जब बड़ा हो जाता है, जब पेड़ हो जाता है, अब उस पेड़ को मतलब ये करना बहुत मुश्किल है ना? बीज को करना थोड़ा आसान है ना? बीज को काटना आसान है, पेड़ को काटना आसान है ना? जैसे मान लीजिए कोई बीमारी होता है ना? लाइक सपोज़ करिए कैंसर, कैंसर जब बिगिनिंग स्टेज में होता है, क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, है ना? तो डॉक्टर लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज में अगर कैंसर है तो क्यूर कर सकते हैं। लेकिन जब वो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्यूर करना। फोर्थ स्टेज में तो लोग मर ही जाते हैं शायद, है ना? डॉक्टर बोलता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, है ना? ऐसा। ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म जो एकदम आने वाली है, फलोन्मुख हो चुकी है, वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बीज के रूप में है, वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक चीज़ और ध्यान देना पर यहाँ पे देखिए अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो यहाँ पे जो पापम शब्द है, जिसको हम लिखते हैं ये विशेषण है, सॉरी ये विशेष्य है। यानी कि पापम सबके साथ लगा है। अप्रारब्ध ना, अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम पापम, बीजम पापम एंड फलोन्मुखम पापम, है ना? है ना? इस टाइप से। तो ये पाप के बारे में बताया जा रहा है ना? है ना? सबके साथ यहाँ लगेगा। तो फलोन्मुख पाप मतलब प्रारब्ध पाप, है ना? बीज मतलब जो वासनामय तरीके से है ना? मतलब वही प्रारब्ध की तरफ ढकेलता है, ऐसा समझिए। कूट मतलब कूट वो चीज़ जो मतलब अब आगे चल के बीज होने वाला है ना? बीजोन्मुख होने वाला है, ऐसा समझिए, है ना? है ना? कूट क्या है मतलब जितने भी अप्रारब्ध फल है वो सबका एक बैंक है, ऐसा समझिए, है ना? जो सटल रूप में रहता है। जो प्रारब्ध नहीं है वो अप्रारब्ध है ना?
प्रारब्ध मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है वो सारे अप्रारब्ध है। तो ये अप्रारब्ध लिखते हैं ये गोस्वामी की अनादि है ना, और अनंत है ना? अनादि सिद्ध और अनंत है ना? तो अनादि और अनंत कैसे क्योंकि आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कितने कर्म हम लोग ढो रहे हैं अपने ऊपर, कितने सारे जन्मों से कितने कर्म ढो रहे हैं, कब से ढो रहे हैं पता नहीं, कितना है पता नहीं, कितना है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक एक मनुष्य जीवन में आप इतने कर्म कर लेते हो, एक एक जो लाइफ स्पेन होता है मनुष्य का, उसमें आप इतने कर्म कर लेते हो कि मतलब 10 करोड़ लाइफ टाइम लगता है उस मतलब उसको कंप्लीट करने में, है ना? मतलब एक एस्टिमेट में बता रहा हूँ, है ना? एक मनुष्य लाइफ में आप इतने कर्म कर लेते हो कि उसको खत्म करने में भी 10 करोड़ मतलब जीवन लग सकता है, विदाउट कुछ किए, सिर्फ कर्म का फल भोगते जाओ तो भी उतना चला जाएगा ना। क्योंकि एवरी क्षण, एवरी मोमेंट हम लोग गीता में पढ़ा है ना, हम कुछ ना कुछ कर्म क्रिएट कर रहे होते हैं। हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं तो पता नहीं जमीन पे कितने कितने कीड़े मकोड़े मर रहे होंगे ना। बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज से एक कर्म जनरेट हो रहा है। तो जरा जरा इमेजिन करिए, हम लोग एक लाइफ टाइम में इतना कर्म क्रिएट करे तो हम लोग कितना लाइफ टाइम जी चुके हैं। इसलिए वहां पे बोल रहे हैं ये जो कर्म होता है ना, अनंत ना, और अनादि ना, कब से चला जा रहा है इसका, ये मतलब अनअकाउंटेबल है उसका ट्रैक रखना कर्मों का। कर्म ने गुह्याम गतिम क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं ना? मतलब अनकाउंटेबल है, हम लोग इसका ट्रैक नहीं रख सकते। ऑल्दो हम लोग इसका ट्रैक नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये अनलिमिटेड है, अनंत है, लेकिन फिर भी इसका ट्रैक रखा जाता है। है ना? ये मत समझिए कि इसको ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। इतना पहाड़ तो मतलब एक छोटा सा इसको उदाहरण देके समझाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा है ना, है ना? तो एक्चुअली जो कूटम है और अप्रारब्ध है वो दोनों छुपा हुआ है, वो अप्रारब्ध पापम ही है, और बीजम एंड फलोन्मुख जो प्रारब्ध है, इस दोनों को प्रारब्ध वाले कैटेगरी में रखा जा सकता है। मतलब बीज इच्छा हुआ और उसका फिर प्रारब्ध मतलब जस्ट वो कर्म हुआ, मतलब इस टाइप से भी है। तो कूटम भी क्या होता है, छुपा हुआ होता है, वो मतलब स्टोर रहता है, बस वो कुछ वहां पे कुछ एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे जो बीज यूज किया गया ना, शब्द बीज, थोड़ा ये टेक्निकल है। ये बीज अलग है और ये वाला बीज अलग है। मैं थोड़ा बता देता हूँ, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, अविद्या, पाप बीज और पापम, तो ये जो बीज है ना ये अलग है। ये ये बीज पाप, और यहाँ पे जो बीज यूज हुआ है इस श्लोक में, है ना, बीजम प्रारब्धम अप्रारब्धम, ये पाप का यूज हुआ है ना। पहला जो बीज था ये भौतिक इच्छा के लिए यूज हुआ था, यहाँ पे जो बीज बताया गया था, एक अविद्या होता है उसके कारण भौतिक इच्छा आता है, उसके कारण पाप करते हैं। और यहाँ पे जो बीज यूज किया हुआ है ये पाप का फल, पाप का रिएक्शन, है ना, सिंफुल रिएक्शन, ऐसे याद रखिए, सिंफुल रिएक्शन का बीज वाला यूज हो रहा है ना। मतलब बीज जो शब्द है ना, एक एक बीज है जो बहुत जगह यूज हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना, अच्छा इसने ये चाल चला, इसका बीज यहाँ पे है ना, है ना। या फिर कोई चीज को बताते हैं ना कि इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसके लिए बीज शब्द यूज करते हैं, है ना। तो बोलते हैं पाप फल के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है बीज। कंफ्यूज रहता है कभी कभी लोग कि ये बीज और ये बीज, यहाँ पे जो बीज यूज हुआ है और यहाँ पे जो बीज हुआ है एक ही नहीं। यहाँ पे बीज ये भौतिक इच्छा वाली बीज है, और यहाँ पे जो बीज हुआ है वो पाप फल वाला बीज है। पाप फल का जो बीज है वो बताया जा रहा है ना।
इस श्लोक में आते हैं। तो यहाँ पे अप्रारब्धम फलम पापम कूटम पापम बीजम पापम फलोन्मुखम पापम। तो जो फलोन्मुख, जो प्रारब्ध कर्म का फल आने वाला है, उसका बीज रूप में, वो फल का जो बीज रूप है ना, उस बीज, यहाँ पे बीज शब्द उसके लिए यूज हुआ है। इसलिए कभी कभी अलग अलग जगहों से रूप गोस्वामी कोट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा वो शब्द एक ही है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है वो देखना है। यहाँ पे पाप के कर्म के फल के लिए बीज यूज किया गया है ना। अच्छा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्रम पूर्वक विनष्ट होते हैं, क्रमण्येव फलीयते, है ना। इसके पहले श्लोक में बोला गया था श्रवणाय कल्पते, है ना, मतलब तत्काल सोम यज्ञ करने के योग्य हो जाता है ना। तो ये कैसे होता है? एक एक न्याय होता है जिसको बोलते हैं कमल शतपत्र वेद न्याय। कमल शतपत्र वेद न्याय मतलब होता है, मान लीजिए कमल के 100 पत्ते, है ना, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे स्टैक करके रख दीजिए, और एक सुई लीजिए, एकदम पतला सा सुई, और उसको ऊपर से ऐसे नीचे डालेंगे, तो एक साथ एकदम सुप से घुस जाएगा, है ना। सेकेंडों में ऊपर से नीचे। कमल का जो पत्ता होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, और सुई बहुत ही तीक्ष्ण होता है ना। तो बोलते हैं ये जो रहता है, और सारे जो कर्म फल होते हैं, फलोन्मुख हो, पापम हो, कुटम हो, वो कमल के पत्ते की तरह अगर स्टैक करके अगर उस पे सुई रखा जाए तो कैसे खत्म हो जाता है, ऐसे ही वो सारे चीजों को, मतलब बिना विलंब किए, है ना, एक ही काल में भी नष्ट हो जाता है। लेकिन तो भी ऐसे आप सुई डालोगे तो लगेगा एक ही साथ सब में छेद हो गया, लेकिन तो भी लॉजिकली ये समझ सकते हैं ना कि सबसे पहला पत्ता हुआ होगा उसमें पहले छेद हुआ होगा, फिर दूसरे पत्ता में हुआ होगा, फिर तीसरे में, फिर लास्ट में 100वें में हुआ होगा, है ना। तो बोलना उसी तरह भक्ति करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, है ना, तत्काल वो सोम यागी ब्राह्मण की तरह हो जाता है, लेकिन तो भी एक क्रम में भी नष्ट होता है ना। जिस तरह एक ही क्षण में ना सबको छेदते हुए वो निकल जाती है, सो उसी प्रकार एक ही काल में भक्ति समस्त पापों को भी नष्ट कर देती है ना। लेकिन तो भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, जैसे पहला पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, वो ऐसा बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि वो मतलब एकदम एट इंस्टेंट खत्म हो जा रहा है ना, लेकिन एक्चुअली वो कुछ सीक्वेंस को पालन करते हुए खत्म होता है ना। तो, तो सबसे पहले अप्रारब्ध ना खत्म हो जाता है सब, और लास्ट में प्रारब्ध वाली चीजें खत्म होती है, कहने का मतलब। तो थोड़ा आप इमेजिन करो कितना हमारे अंदर पहाड़ की तरह ये सारे चीज पड़े हुए हैं, कूटम, है ना। हम इन सब चीज को एकदम बोझ ढो रहे हैं, हेवी कर्मों का हेवी लोड क्या बोलेंगे, जैसे ट्रक ट्रक में लाद देते हैं कभी कभी, पूरा ट्रक में लाद देते हैं, और ऊपर से इतना लाद देते हैं जितना ट्रक का साइज रहता है उसका दुगना, और ऐसा लगता है ट्रक कहीं पलट ना जाए। इसी तरह हेवी लोड ऑफ कर्म हम लोग हर दिन कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर, वजन उठा रहे हैं, और बहुत आनंद में है। कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत खुशी से जीवन चल रहा है ना, और हर दिन उसमें और नया वेट ऐड करते जा रहे हैं, हर दिन नए कर्म और ऐड करते जा रहे हैं। बोले अरे ये लोड इससे सेटिस्फाई नहीं है, इसमें और थोड़ा ऐड करना चाहिए ना, बोलते नहीं ये दिल मांगे मोर। है ना। और तब तक कैरी करते थे जब तक एकदम हम लोग एकदम जमीन पे गिर ना जाए, बस अब बहुत हो गया, अब ये अब ये जो वजन है वो सहन नहीं हो रहा है। जब भक्ति करते हो, भक्ति इन सारे जो लोड है सबको एक एक बार में क्लियर कर देता है, आप एकदम हल्का फील करते हो।
बाप रे! जैसे किसी के माथे पे बहुत बड़ा बोझा हो, कभी बोझा उठाए हो आप लोग? है ना? कभी माथे पे बोझा उठा के देखना कितना ये होता है। ऐसा लगता है गर्दन एकदम धँस जाएगा। ऐसे यहाँ पे यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग सुबह-सुबह एकदम लकड़ी का बड़ा डेरा, जितना उनका शरीर नहीं है उससे दुगना साइज़ का लकड़ी का बोझा सुबह-सुबह से जंगल से काट के ले जाते हैं। एकदम एक ही फ्रीक्वेंसी में मतलब एक ही स्पीड में चलते रहते हैं मतलब सब एक के पीछे एक। है ना? हाँ, कभी उनको रुकना होता है तो किसी को बोलते हैं थोड़ा पकड़ा दीजिए, ऐसे उसको बोझा नीचे उतार के रखते हैं। है ना? बहुत हेवी होता है। भक्ति आप करते हो तो ये जो कर्मों का जो एकदम इतना बड़ा बोझा है ना? वो एक साथ 1 मिनट में खत्म हो जाता है। है ना? ठीक है, कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं है तो ये आगे पढ़िए 24। सबसे वो जो आपने डिफरेंस बताया ना, वो क्लियर नहीं है दो में दूसरा वाला मतलब जो अभी बीज पढ़ रहे हैं उसमें बताया आपने कि कूट से बीज निकलता है मतलब सब्लिमिनल डिजायर्स बोलते हैं, तो ये भी तो एक तरीके से वासना है। और पाप बीज मतलब पहला वाला जब बता रहे हैं तो उसमें भी मटेरियल डिजायर्स का बीज बोला है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे हुआ? मतलब नहीं समझ हुँ, में। हुँ। मुझे लगा था ये डाउट आएगा इसीलिए ये सीक्वेंस आज मैंने पहले बताया। तो एक याद है एक साइकिल हम लोग पढ़े थे। शायद इसमें होगा ये वाला साइकिल, है ना? अविद्या बीजम पापम अपराधम कूटम प्रारब्धम और इसके नीचे क्लेश है। ये एक मैकेनिकल सिस्टम है चीज़ें घूमने का। तो यहाँ पे ये वाला बीज समझ में आया, ये भौतिक इच्छा है ना? है ना? तो बोल रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो ये अविद्या को भी खत्म करती है, बीज को भी खत्म करती है और पाप को भी खत्म करती है ना? तो अभी जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ इस पाप के अंदर वाली चीज़ें डिस्कस हो रही है ना? इसको और इसको अभी टच नहीं किए। ये बोल रहे हैं कि पाप कितने प्रकार के, तो इस पाप के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना? ऐसे करके। तो ये वाला बीज यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा है। इसके अंदर वाला इसके बाउंड्री के अंदर वाली चीज़ें कैसे होती है, उसका डिस्कस किया जा रहा है ना? तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं, है ना? पाप फलम प्रारब्धम अप्रारब्धम फिर अप्रारब्धम प्रारब्धम फिर भक्ति में 4 प्रकार के पाप होते हैं, है ना? तो इसमें बोल रहे हैं कि पाप जब करते हैं पाप फलम होता है तो इसमें क्या-क्या इस जैसे इसका एक पूरा सीक्वेंस है, ऐसे इसका ही इसको अगर ऐसे बोलेंगे, इसको अगर हम लोग अ, या काउज़ एंड इफेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, उस समय ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा। तो बोल रहे हैं कि पाप का 1 मिनट, ये मिट क्यों नहीं रहा है? तो मिटा देते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे मान लीजिए ऐसे ज़ूम किए, ऐसे, ये बड़ा हो जाएगा। तो बोल रहे हैं इसका जो पाप फल है उसका साइकिल कैसे चलता है? तो ये बोल रहे हैं अप्रारब्धम, है ना? फिर कूटम, बीजम और फिर प्रारब्धम, है ना? ऐसे। इसका एक इसके अंदर का साइकिल बता रहे हैं वो अब, है ना? तो ये जो बीज यहाँ पे जो कूटम के बाद जो बीजम आया है, तो ये पाप का फल कैसे घूमता है आपस में वो बता रहे हैं। ये भौतिक इच्छा वाला बीज नहीं बता रहे हैं। जैसे हम कोई चीज़ कार्य करते हैं, है ना? जैसे बहुत सारे
कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, वो अप्रारब्ध कर्म के उससे ऊटम के रूप में आता है। बहुत सारे वासनाएँ मतलब सटल फॉर्म में जाके अंदर रहती है वो ऐसे। बिलियंस एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस सारी ऐसे रहती है। संस्कार के रूप में जिसको हम लोग बोलते हैं, अपने भाषा में ऐसे समझिए। और उसमें से जो सरफेस होती है, एक मोमेंट में कोई पाप कर्म का फल हमें मिलने वाला है ना। जैसे आज मेरा पैर टूटने वाला है, सपोज करिए ना, आज मैं गिर जाऊंगा, पैर टूट जाएगा, तो वो जो कुटम से वो क्या हुआ, वो भी रूप में आ गया पाप का फल, है ना। वो जस्ट आज होने वाला एकदम। और वो फिर प्रारब्ध जब हम गिर जाते हैं ना, जब हमारा पैर टूट जा रहा है, हम हॉस्पिटल जा रहा है, तो प्रारब्ध माना जाता है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो शब्द यूज हुआ है बीज, लेकिन वो पाप के फल वाला, मतलब अभी अभी ये बीज से पेड़ बनने वाला है, अभी अभी ये बीज से प्रारब्ध मतलब ये मैनिफेस्ट होने वाला है, उस सेंस में यहाँ पे बीज हुआ है। इसलिए ये बीज दोनों अलग है ना। समझ रहा है? नहीं भी आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता इसमें। मतलब वैसे नहीं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। आप एक दो बार पढ़ोगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत लोग इसको पढ़ाते हैं तो ये डिफरेंस बिना बताए निकल जाते हैं, है ना। लेकिन ये एक नोट करने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे जब बीज की बातें कर रहे हैं तो ये एक पूरा सीक्वेंस को समझा रहे हैं, और वहां पे जो बीज की बातें कर रहे हैं वो पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं एक श्लोक, है ना। मतलब अलग अलग शास्त्रों से श्लोक श्लोक कोट कर रहे हैं ना, तो अलग अलग शास्त्रों में किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज बोला जा रहा है, वो देखना जरूरी है। भले ही वही शब्द यूज हो रहे हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट है। ये पाप फल के लिए यहाँ पे बीज शब्द बोला जा रहा है, और वहां पे पूरा अविद्या बीजम क्लेश के लिए वो शब्द बोला जा रहा है। तो इसलिए दोनों का जो अर्थ है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है ना। है ना? जैसे एक ही शब्द के किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हो ना, वो मीनिंग बदल जाता है ना। है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी को बोलते हो, है ना, कोई कोई आदमी बहुत सज धज के आया है, तो आप बोलते हो वाह कितना सुंदर दिख रहे हो आप, है ना। तो सही में वो सुंदर दिख रहा होगा क्योंकि वो सज धज के आया है। और कोई आदमी मान लीजिए बारिश का दिन है, गया था बाइक से कहीं ना, कादो कीचड़ में बाइक फंस गया, वो गिर गया, आया तो उसके पूरे शरीर पे कादो लगा हुआ है। फिर आप उसको बोलते हो वाह कितना सुंदर दिख रहे हो आप। तो यहाँ पे शब्द वही यूज कर रहे हैं सुंदर, लेकिन उसका वो कटाक्ष के लिए यूज हो रहा है, मतलब उसका इसलिए मतलब बदल जा रहा है। कहने का मतलब आप कितना खराब दिख रहे हो। तो एक ही शब्द दोनों जगह यूज हुआ है, इसलिए कभी कभी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है बीच शब्द यूज करने का, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। जो 24वां जो श्लोक है वो वैसे भी आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे, है ना। वो 24वां जो श्लोक है वो फिर उसके आगे का बताएगा, बीज हरत्वम। अभी अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाप हरत्वम, कैसे सब तरह से पूर्ण रूप से सारे पाप के फल को खत्म कर देता है। अब अब जो बीज हरत्वम हम लोग कर रहे हैं, अब ये फिर से पुराना वाला बीज आ गया, वो वाला है ना। अब उस बीज को कैसे हर लेता है अब ये बताएगा, है ना। अब ये वाला बीज और इसके पहले वाला श्लोक का बीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा। है ना, है ना। इसको इसलिए नोट करके लिख लीजिए श्लोक में। ठीक है, यहीं पे हम लोग रखते हैं, अगले फिर मंडे को मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat Pranam.